इस पर भी तफसील से आपको बताएंगे। पेट्रोल और डीजल जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे। ये भी तो खुशखबरी है ना कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी चलें 5 रुपए से ही कम हुई है, कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन जी ताजरों को जो रिलीफ मिला है, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज उसी से कर लेते हैं। सिंध और पंजाब वाले खुलकर शॉपिंग करें, क्योंकि रिलीफ सिर्फ ताजरों को नहीं हमें भी मिला है कैथरीन। जिनको शॉपिंग पे जाना है, पहले तो एक हम महदूद होते थे ना 8 बजे से पहले मार्केट्स तक जाना है, तो जो भी पंजाब और सिंध में रह रहे हैं, दोनों सूबों में मार्केटों के औकात कार की पाबंदी अब नाज़रीन खत्म कर दी गई है। ताजरों के लिए भी ईद से पहले एक बड़ी खुशखबरी तो है। ये ज़ाहिर है हमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ताजर बड़े नाखुश थे इस फैसले से कि हमारे पास बहुत कम मार्जिन होता है, इतनी खरीदारी नहीं हो रही। अब रात 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहेंगी। सूबाई हुकूमतों की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के खात्मे पर अमल दरामद फौरी होगा। वफाकी हुकूमत की बचत पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगाया गया था। आपको ये याद दिला देते हैं कि लॉकडाउन की वजह थी क्या। अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ दे दी है, क्योंकि अभी तक जो ये फैसला हुआ है ना कैथरीन, ये सिंध और पंजाब को लेकर हुआ है। केपी में जो गवर्नर है उन्होंने ये तजवीज़ दी है और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तजावीज़ से इत्तफाक किया है। ज़ाहिर है मौका तो यही है ना कि आप जितना रिलीफ दे सकते हैं ताजरों को तो दें, ताकि फिर मार्केट जितना ज़्यादा टाइम के लिए खुली रहेंगी उस हवाले से फिर लोग भी शॉपिंग कर सकेंगे। बिल्कुल, लोग शॉपिंग कर सकेंगे। और इसी के साथ अब पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में भी बात कर लेते हैं अपने। थोड़ी मोटिवेशन शॉपिंग की यहाँ से और मिल गई है, क्योंकि 5 रुपए से कम तो हुआ है। पेट्रोल जरूरी है ना, शॉपिंग आपने करनी है तो उसके लिए पेट्रोल तो जरूरी है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद मामूली रिलीफ देखा गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। तो ये हल्का सा रिलीफ है जो आवाम को दिया गया है। और कहीं पर हल्के से रिलीफ में आवाम ने भी हल्के फुल्के रद्द-ए-अमल का तो इजहार किया है। तो आवाम ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी नाकाफी करार दी है। जाहिर है आवाम तो समझते हैं ना कि आप 15 रुपए बढ़ा दें और 5 रुपए कम कर दें, तो फिर ये तो नाइंसाफी है। बट ऑब्वियसली वी कुड ऑलवेज एक्सपेक्ट सम मोर रिलीफ। आवाम ये कह रहे हैं कि इजाफा 50 रुपए फी लीटर किया जाता है और कम किया जाता है तो बस 5 रुपए, 50 वर्सेस 5। लेट्स सी कि उनका क्या कहना है, सुनते हैं। 100 रुपये ज़्यादा कर देते हैं, बाद में 5 रुपये कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी ना करें। हमारा खून निचोड़ना और कुछ नहीं बचा, बस हाँ जिंदा दफन कर दें और क्या बचता है। महंगा ज़्यादा करते हैं, सस्ता कम होता है। ठीक है रेट का फ़ायदा ऐसे कोई नहीं है। 5 रुपये तो बहुत ज़्यादा कम से कम 50 रुपये 100 रुपये सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। अच्छा जनाब, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो कम हुई है। वफाकी हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए 23 पैसे फी लीटर कमी कर दी है। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है। नई कीमत 311.73 रुपए फी लीटर हो गई है। चलिए ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। यानी कि अब पेट्रोल डीजल के बाद अब जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमतें भी कम हुई है और मिट्टी के तेल की कीमत थोड़ी ज्यादा कम हुई है, विच इज गुड। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा रिलीफ है। ज़ाहिर है जैसे कि इससे पहले भी आवाम यही बात कर रहे थे ना कैथरीन के थोड़ा ज़्यादा रिलीफ हो रहे होते हैं। एंड लेट्स सी कि आगे आवाम को और मज़ीद क्या रिलीफ मिलता है। तो जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मई के एंड पे हम पहुंचते हैं, जून का स्टार्ट होता है, तो बात होती है जी बजट के बारे में। तो अभी तो बजट भी आएगा और IMF को हुकूमत यकीन दहानी दिला चुकी है कि पेट्रोल, बिजली और गैस में पूरी लागत वसूल की जाएगी। यानी कि जो आवाम अभी थोड़ा बहुत रिलीफ एंजॉय कर रहे हैं ना, हाँ, वो खुशी से एक्सपेक्ट कर ले। मुझे हम अच्छी बात में बात कर रहे थे ना कि जी आपके पास जो है उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि आगे पता नहीं क्या होगा, यू नेवर नो, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बट क्या कर सकते हैं। अब बज़ाहिर बादियों नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि नए बजट में महंगाई का एक नया तूफान मुंह फाड़ने के लिए खड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हालात हैं वो उसी जानिब इशारा कर रहे हैं। सो लेट्स सी, आई थिंक हम इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हम खुद बताएं। हम अपनी साथी एंकर पाकीज़ा जाहिद को भी इसमें शामिल करते हैं कि पाकीज़ा जाहिद के पास बहुत सारे इंसाइट्स क्या हैं, वो ज़रा नाज़रीन तक पहुँचा। ओवर टू यू पाकीज़ा। IMF ने पाकिस्तान पर नई शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा सामने आया है।
FBI का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की बात करें तो पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने बिजली और गैस सार्फिन पर नया बोझ डालने की यकीन दहानी भी करवा दी है। प्रोटेक्टिव सार्फिन के अलावा दीगर सार्फिन के लिए रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस में पूरी लागत वसूल की जाएगी। टारगेटेड सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का हदफ। 2031 तक बिजली शोबे में गर्दिश कर्ज सिफर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। तो जनाब एक और अच्छी खबर आपको दे देते हैं। पावर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। कतर से LNG लेकर तीसरा बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गया। एनर्जी सप्लाई चेन मुस्तहकम हो गई है और महजम नामी जहाज़ रास लफान पोर्ट से 56,573 मैट्रिक टन LNG लेकर आया है। ये तीसरा LNG जहाज़ है जो आबनार हुर्मुज़ से गुजर कर आया है। पहला जहाज़ इस हवाले से भी क्विकली हम आपको बता देते हैं कब आया था। 30 अप्रैल को, दूसरा 12 मई और तीसरा 15 मई को पोर्ट कासिम पहुंचा था। 12 मई को पोर्ट कासिम पर 92 जो है वो 1,500 मैट्रिक टन LNG उतारने का नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ था। ये भी आपको याद दिला देते हैं। द डेट वाज 12 मई। माहिरीन के मुताबिक कतर से LNG सप्लाई लाइन बहाली से एनर्जी सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम हुई है और ये जो मुस्तहकम सप्लाई चेन है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है लेट्स सी। इस हवाले से तो हम देखेंगे, लेकिन हम एक चीज़ बड़ी क्लियर देखते हैं कि जब भी कोई भी हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हो रही होती है, रोज़ाना एटलीस्ट हम अपने खबर पर अंदाज न के सेगमेंट में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों के हवाले से आप लोगों को अपडेट कर रहे होते हैं। तो क्विकली ज़रा वो भी बता देते हैं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ब्रेंट क्रूड ऑयल के स्टैट्स शामिल करें तो 3.5% ब्रेंट क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, यानी कि आपके पास $109.2 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ये हम बात करें ब्रेंट क्रूड ऑयल की। अमरीकी क्रूड ऑयल की भी कीमतों का जिक्र करें तो 4.40% वो महंगा होकर अब $105.6 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ये हद तक कमी आएगी, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। लेकिन जी इस हवाले से हम अगर थोड़ा सा ये देखें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कुछ बात की थी, वो भी ज़रा क्विकली नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को रोकने के लिए तेल $200 तक भी चला जाता है तो मंजूर था। अब आप देखिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत बड़ा बयान है। ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो वो उसे इस्तेमाल करता। अब न हुर्मुज़ खुली रहेगी और आलमी इस्तेहकाम भी आएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुफ्तगू की थी। बिल्कुल, ईरान आबनार हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो अमेरिकी सदर ने दौरा चीन को कामयाब भी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करें। सदर शी जिनपिंग को वाशिंगटन में खुशामदीद कहना एजाज़ की बात होगी। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी इक़दामात पर भी गौर कर रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है फ़ज़ाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, अहम तनसीबात पर कब्ज़ा शामिल है इसमें, और ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मज़ीद शदीद बमबारी शामिल है। ज़ेर ज़मीन जोजी मवाद को निशाना बनाने की तजावीज़ भी इसमें शामिल की गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ही आपको बताएंगे जज़ीरा खालिद पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का भी जायज़ा फैसला कुन फतह पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। बिल्कुल, अमरीकी फ़ौजी हुकाम की जानिब से ये कुछ दावे हैं जो किए जा रहे हैं। जैसे कि कैथरीन आपने बताया ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है। हम रोज़ाना इस हवाले से एनालिसिस करते हैं कि वो रिपोर्ट क्या बताती है। वो रिपोर्ट बताती है बहुत हद तक जो वाशिंगटन में इस हवाले से गुफ्तशुनी चल रही होती है। तो ईरान पर दोबारा फौजी हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए हैं। करीबी मोवन ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है। सो लेट्स सी कि अब चीज़ें किस जानिब बढ़ती हैं। ये तो हो गई जी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट।